नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। भारतीय शेयर बाजार में एक बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है जिसकी गूंज आजकल हर ट्रेडर और निवेशक तक पहुंच रही है। ये जो साप्ताहिक FNO एक्सपायरी है, हाँ, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सौदों का जो सेटलमेंट डे होता है, वो अब गुरुवार की जगह मंगलवार को हुआ करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ तारीख का बदलाव नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी बाजार की चाल, पूरी रणनीति को बदलने वाला कदम है। एक ऐतिहासिक बदलाव है ये। हाँ, और पिछले कुछ दिनों में बाजार ने काफी उतार चढ़ाव भी देखे हैं देखे हैं बिल्कुल। और अब ये नया ढांचा भी सामने है। हाँ, तो आज हम दो मुख्य चीजों पे गौर करेंगे, है ना? हाँ बताइए। एक तो बाजार में हाल फिलहाल चल के आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो मंगलवार एक्सपायरी का नया सिस्टम आया है, इसके क्या मायने हैं, खासकर अगर हम प्रोफेशनल विश्लेषण के नजरिए से देखें। हाँ, ये बहुत जरूरी है और हमारे पास जो जानकारी है उसमें ताजा आंकड़े भी हैं, जैसे PMI हो गया, FII-DI का पैसा किधर जा रहा है, आने वाले हफ्ते में कौन सी बड़ी घटनाएं बाजार को हिला सकती हैं, जैसे रिजर्व बैंक की पॉलिसी मीटिंग है, अमेरिका से कुछ आंकड़े आने हैं, हाँ, वो भी है। बाजार के तकनीकी स्तर क्या कह रहे हैं, और सबसे काम की बात, इस नई मंगलवार एक्सपायरी वाली पहेली को सुलझाने के लिए रणनीतियां क्या हो सकती हैं। बिल्कुल। तो अपना मकसद साफ है, इस थोड़े जटिल बदलाव को आसान भाषा में समझना है और वो जरूरी बातें जाननी है जो आगे काम आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाजार के मौजूदा मिजाज से। पिछले कुछ समय से दुनिया भर के बाजारों से संकेत थोड़े मिले जुले से आ रहे हैं। क्यों? हाँ, बिल्कुल। अमेरिका से जो हालिया PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के आंकड़े आए, वो कुछ यही कहानी कह रहे हैं। ये इंडेक्स बताता है कि भाई फैक्ट्री और सर्विस सेक्टर में कितनी जान है। सही। तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग PMI थोड़ा सुस्त दिखा, 51.8 पर आया, लेकिन सर्विसेज PMI मजबूत रहा, 53.6 पर पहुंच गया। अच्छा। तो 50 से ऊपर का आंकड़ा मतलब विस्तार तो है। तो कुल मिलाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था बढ़ तो रही है, पर रफ्तार थोड़ी कह सकते हैं मिली-जुली सी है। और वहाँ का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व, उनके चेयरमैन पावेल ने भी साफ कर दिया है कि भाई ब्याज दरें घटाने के बाद अब आगे कोई भी कदम सोच समझकर आंकड़ों को देखकर ही उठाएंगे। हाँ, डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। बिल्कुल। इससे जो रिस्की निवेश हैं, जैसे शेयर, उन्हें थोड़ी राहत मिली। हालांकि ये जो मिले जुले PMI आंकड़े थे, इनके बाद अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स पर यील्ड यानी रिटर्न वो थोड़ा बढ़ा है। अच्छा। और इसका असर फिर दुनिया भर के बॉन्ड बाजारों पर दिख रहा है। तो ये तो हुई वैश्विक तस्वीर, लेकिन इन मिले जुले इशारों के बीच अपना भारतीय बाजार कैसा कर रहा है, यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूती दिखा रही है। हमारा जो HSP मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो 59.5 पर है। ये तो पहले से भी बेहतर है, काफी तेज विस्तार दिखा रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, सर्विसेज PMI में मामूली नरमी जरूर आई है, 62.5 पर है, लेकिन ये भी बहुत मजबूत स्तर माना जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो कंपोजिट PMI 62.9 पर है, जो साफ संकेत है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है। ये तो बढ़िया खबर है। और बाजार में पैसे के लेन देन का क्या हाल है, मतलब निवेशक क्या कर रहे हैं, FIIs, DIIs? देखिए, विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs, उन्होंने तो लगभग 1025 करोड़ की मामूली खरीदारी ही की है, ज्यादा नहीं। अच्छा, बस इतना ही? हाँ, लेकिन जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, हमारे अपने बड़े फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां DIIs, वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने करीब 850 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। अरे वाह! तो इसी घरेलू भरोसे और कुछ विदेशी निवेश के चलते रुपया भी डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ है, 87.78 पर आ गया है। अच्छा, रुपए में भी मजबूती है। और कुछ खास शेयर भी चर्चा में रहे क्या? हाँ बिल्कुल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL और ONGC जैसे शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। खासकर उनके जो तिमाही कारोबार के अपडेट्स आए वो काफी अच्छे थे। तो कुल मिलाकर देखें तो बाहरी अनिश्चितताओं के बावजूद अपनी घरेलू कहानी फिलहाल काफी सकारात्मक लग रही है। तो ये तो हुई बाजार की मौजूदा तस्वीर, लेकिन आने वाला हफ्ता भी जैसा आपने कहा एक्शन से भरपूर रहने वाला है ना? कई बड़ी घटनाएं हैं लाइन में। बिल्कुल, आने वाला हफ्ता बाजार के लिए काफी अहम साबित हो सकता है, बहुत ध्यान रखना होगा। सोमवार को ही देखिए, भारत और अमेरिका दोनों के PMI आंकड़े आएंगे, उनसे ताजा रुझान मिलेगा। हाँ। मंगलवार तो खैर ऐतिहासिक दिन है ही, पहली बार मंगलवार को साप्ताहिक FNO एक्सपायरी। सही बात है। बुधवार का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका से ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स के आंकड़े आने हैं और उससे भी ज्यादा अहम
हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक का नतीजा आएगा। हाँ, आरबीआई पॉलिसी, ये तो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। और फिर गुरुवार को अमेरिका से जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था के विकास दर के शुरुआती अनुमान आएंगे। तो इसमें आरबीआई की पॉलिसी और ये नई एक्सपायरी, ये दोनों तो बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहे हैं। निश्चित रूप से। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये घटनाएं बाजार की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं। आरबीआई की नीति तो खासकर बैंकिंग शेयरों के लिए बहुत अहम होगी। अच्छा। हाँ, बैंक निफ्टी पहले ही लगातार 12 दिन बढ़त दिखा चुका है और वो 56,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के पास पहुंच गया है। तो अब आरबीआई का ब्याज दरों पर और आगे के संकेतों पर क्या रुख रहता है, ये इस तेजी को बनाए रखने या शायद थामने में बड़ी भूमिका निभाएगा। और अमेरिकी जीडीपी आंकड़ों का क्या असर हो सकता है? वैसे तो वो गुरुवार को है। हाँ, गुरुवार को। देखिए, अमेरिकी जीडीपी आंकड़े दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सेहत बताते हैं। उसका असर तो वैश्विक सेंटिमेंट पर पड़ता ही है और उससे भारत के जो निर्यात आधारित सेक्टर है जैसे आईटी और फार्मा, वो भी प्रभावित हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन जैसा आपने कहा, इस हफ्ते सबकी नजरें मंगलवार पर टिकी रहेंगी, पहली मंगलवार एक्सपायरी। तो चलिए अब इसी बड़े बदलावों पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सौदे हैं जिनके जरिए ट्रेडर्स भविष्य की कीमतों पर दांव लगाते हैं या अपना जोखिम कम करते हैं। सही। अब तक इन साप्ताहिक सौदों का निपटारा गुरुवार को होता था, लेकिन 24 सितंबर 2025 से, हाँ, इसी तारीख से, ये मंगलवार को होगा। इसका सबसे सीधा और सबसे बड़ा असर क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा असर ये है कि अब ट्रेडर्स के पास एक्सपायरी से ठीक पहले, मतलब अपनी पोजीशन बनाने या एडजस्ट करने के लिए सिर्फ एक दिन बचेगा, सोमवार का दिन। सिर्फ सोमवार? हाँ, वीकेंड के बाद सिर्फ सोमवार। सोचिए, पहले गुरुवार एक्सपायरी होती थी तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन मिलते थे। हाँ यार, 3 दिन तो काफी होते थे पोजीशन संभालने या नई रणनीति बनाने के लिए। बिल्कुल। अब सिर्फ एक दिन। ये तो सच में बड़ा बदलाव है। जैसे किसी साप्ताहिक परीक्षा की तैयारी के लिए पहले 3 दिन मिलते थे और अब अचानक कह दिया जाए कि बस सोमवार को ही पढ़ना है। हाँ, एकदम सही उदाहरण है। पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी। सही में। और तकनीकी स्तर पर देखें, खासकर जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए तो इसके बहुत गहरे मायने हैं। कई नई चीजों पर अब ध्यान देना होगा। जैसे कि सबसे पहले किस चीज पर असर पड़ेगा, क्या लगता है? जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आ रही है वो है त्वरित सप्ताहांत थीटा क्षय, मतलब एक्सेलरेटेड वीकेंड थीटा डिके। थीटा क्षय, ये क्या होता है? थीटा आसान भाषा में समझे तो समय बीतने के साथ ऑप्शन की वैल्यू में जो गिरावट आती है वो है। जैसे बर्फ पिघलती है ना, हाँ, वैसे ही समय के साथ ऑप्शन की भारी वैल्यू कम होती जाती है। अच्छा, टाइम वैल्यू। हाँ, वही। अब इस नए सिस्टम में जो स्रोत बता रहे हैं वो ये कि शुक्रवार बाजार बंद होने से लेकर मंगलवार सुबह बाजार खुलने तक, यानी पूरा वीकेंड और सोमवार मिलाकर, ऑप्शन की वैल्यू सामान्य दिनों के मुकाबले लगभग 2.5 गुना तेजी से गिरेगी। 2.5 गुना? बाप रे। मतलब अगर किसी ने शुक्रवार को ऑप्शन खरीदा है, हाँ, तो मंगलवार सुबह तक उसकी वैल्यू सिर्फ टाइम बीतने की वजह से ही काफी कम हो जाएगी, भले ही बाजार वहीं का वहीं खड़ा रहे। बिल्कुल। पहले ये गिरावट धीरे धीरे होती थी, अब वीकेंड पर ये बहुत तेजी से होगी। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि जो ऑप्शन बेचने वाले हैं, राइटर सेलर्स, और जो खरीदने वाले हैं, बायर्स, उन पर इसका क्या असर होगा? हाँ, क्या असर होगा? बेचने वालों को शायद इससे फायदा हो क्योंकि प्रीमियम तेजी से गलेगा, टाइम उनके पक्ष में काम करेगा। लेकिन खरीदने वालों को अब बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, खासकर अगर वो वीकेंड पर अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। उनका रिस्क बढ़ गया है। समझ गया। और सोमवार मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में क्या खास बदलाव देखने को मिलेगा थीटा के लिहाज से? सोमवार को ऐसा अनुमान है कि पूरे दिन थीटा क्षय की दर ज्यादा रहेगी, करीब 0.15 से 0.25 तक वैल्यू हर घंटे कम हो सकती है। हर घंटे? हाँ। और मंगलवार को एक्सपायरी वाले दिन ये रफ्तार और तेज हो जाएगी, खासकर आखिरी 2 घंटों में, मतलब दोपहर 1:30 से 3:30 बजे के बीच। तब थीटा क्षय 0.35 से 0.50 प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। बाप रे। मतलब आखिरी घंटों में ऑप्शन की वैल्यू बहुत तेजी से 0 की तरफ भागेगी। बिल्कुल, अगर वो आउट ऑफ द मनी है तो। ये तो हुई वैल्यू गिरने की बात। बाजार में उतार चढ़ाव, जिसे वॉलेटिलिटी कहते हैं, या आईवी, उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी पर भी ध्यान देना होगा। आईवी ये बताता है कि बाजार आगे कितनी उथल पुथल की उम्मीद कर रहा है।
ज्यादा आईवी, मतलब ज्यादा अनिश्चितता और महंगे ऑप्शंस। उम्मीद ये है कि सोमवार और मंगलवार सुबह आईवी ज्यादा रह सकती है, क्योंकि ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बना रहे होंगे, एडजस्ट कर रहे होंगे, अनिश्चितता होगी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा, खासकर मंगलवार दोपहर बाद, एक तेज आईवी क्रश देखने को मिल सकता है। आईवी क्रश, ये क्या भला है? आईवी क्रश का मतलब है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में अचानक और तेजी से गिरावट आना। अच्छा। जैसे जैसे ही एक्सपायरी नजदीक आती है और अनिश्चितता कम होती जाती है, आईवी गिर जाती है। अनुमान यह है कि मंगलवार को आईवी में 15-25% तक की गिरावट आ सकती है, और शायद इससे भी ज्यादा। ये उन लोगों के लिए बहुत जोखिम भरा है जिन्होंने ऊंची आईवी पर महंगे ऑप्शंस खरीदे थे। हाँ, उनके लिए तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आईवी गिरने से उनके ऑप्शन की कीमत तेजी से कम हो जाएगी, भले ही बाजार उनकी दिशा में थोड़ा जाए भी। तो मतलब थीटा का तेज क्षय और ऊपर से ये आईवी क्रश का खतरा, लगता है इस नई प्रणाली में जोखिम काफी बढ़ गए हैं। हाँ, स्रोत साफ तौर पर कुछ बढ़े हुए जोखिमों की ओर इशारा कर रहे हैं। इनको गिन लेते हैं। पहला, थीटा जोखिम। जैसा हमने बात की, ये पुरानी गुरुवार वाली व्यवस्था के मुकाबले 250 से 300% ज्यादा हो सकता है, खासकर वीकेंड होल्डिंग पर। 2.5 से 3 गुना ज्यादा। हाँ। दूसरा, आईवी क्रैश जोखिम। एक्सपायरी के दिन 15-25% या उससे ज्यादा आईवी गिरावट का जोखिम। तीसरा, लिक्विडिटी जोखिम। शुरुआत में जब तक बाजार इस नए सिस्टम का आदी नहीं होता, खरीदने और बेचने वाले भाव के बीच का अंतर शायद ज्यादा हो सकता है। इससे ट्रेड करने की लागत बढ़ सकती है और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना मुश्किल हो सकता है। ये भी एक दिक्कत है। और चौथा, जो बहुत दिलचस्प है, वो है मॉडल रिस्क। मॉडल रिस्क, ये क्या है? इसका मतलब है कि क्योंकि ये सिस्टम बिल्कुल नया है, तो पिछले सालों के डेटा पर आधारित जो ट्रेडिंग के तरीके थे, हाँ, या जो पुरानी रणनीतियों के नतीजे थे, वो अब उतने भरोसेमंद नहीं रहे। अच्छा, मतलब पुराना डेटा अब काम नहीं आएगा? पूरी तरह से नहीं। बाजार का व्यवहार बदल सकता है और पुराने मॉडल गलत संकेत दे सकते हैं। ट्रेडर्स को अपने जो कंप्यूटर आधारित तरीके या रणनीतियां हैं, उनको इस नई हकीकत के हिसाब से परखना होगा, बदलना होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इतने सारे बदलाव और नए जोखिम, अलग अलग तरह के बाजार सहभागी हैं, बड़े संस्थागत निवेशक, पेशेवर ट्रेडर और हम आप जैसे रिटेल निवेशक। उन्हें अब क्या करना चाहिए? स्रोत में एक प्रोफेशनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स का जिक्र है। वो क्या कहता है? हाँ, वो मैट्रिक्स काफी उपयोगी है। वो बताता है कि अलग अलग प्रोफाइल वाले ट्रेडर कैसे सोच सकते हैं, उनकी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से। सबसे पहले संस्थागत निवेशक, इंस्टीट्यूशनल। ये बड़े खिलाड़ी होते हैं। ये आमतौर पर बहुत पहले, मतलब पिछले गुरुवार शुक्रवार को ही अपनी पोजीशन बना लेते हैं। अच्छा, काफी पहले। हाँ, वो अपने जोखिम को हेज करने के लिए डेल्टा, जो बताता है कि ऑप्शन की कीमत बाजार के उतार चढ़ाव के साथ कितनी बदलेगी, 0.3 से 0.7 के बीच रखते हैं। उनका खेल नपा-तुला और सुरक्षित होता है। ठीक है। फिर आते हैं पेशेवर ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर। ये थोड़े ज्यादा फुर्तीले होते हैं। ये शुक्रवार शाम या सोमवार सुबह 10 बजे तक अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ये अक्सर एटीएम या हल्के ओटीएम ऑप्शंस में काम करते हैं, जिनका डेल्टा 0.45, 0.55 के आसपास होता है। यहाँ अनुभव और स्किल बहुत मायने रखता है। सही। फिर है समझदार रिटेल निवेशक, सोफिस्टिकेटेड रिटेल इन्वेस्टर। ये वो रिटेल निवेशक हैं जो बाजार को थोड़ा बेहतर समझते हैं। ये सोमवार सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच नियर एटीएम में पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा, सुबह सुबह? हाँ, इनके लिए सही समय पर एंट्री लेना बहुत जरूरी है। सफलता की संभावना 40-50% हो सकती है। और जो बहुत सावधान रहते हैं। हाँ, सावधान निवेशक जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, वो शायद पिछले हफ्ते ही बुधवार गुरुवार को आईटीएम, इन द मनी ऑप्शंस खरीद सकते हैं। इन द मनी? हाँ, जिनका स्ट्राइक प्राइस पहले से ही फायदे में है। इनमें पहले से कुछ आंतरिक मूल्य होता है, जिससे थीटा क्षय का असर कम होता है और कुल नुकसान का खतरा भी कम रहता है। अच्छा। ये सुरक्षित तरीका है। और स्रोत में एक श्रेणी ऐसी भी थी जिससे साफ तौर पर बचने की सलाह दी गई है, उच्च जोखिम से बचें। वो क्या है? हाँ, वो है सोमवार दोपहर बाद खासकर देर से बहुत दूर के ओटीएम ऑप्शंस खरीदना। दूर के ओटीएम? हाँ, स्रोत में इन्हें लॉटरी टिकट कहा गया है। हाँ, लॉटरी टिकट। बिल्कुल। इनमें जीतने की संभावना बहुत कम होती है और पैसा डूबने का खतरा बहुत ज्यादा, क्योंकि थीटा क्षय और आईवी क्रश का असर सबसे ज्यादा इन्हीं पर पड़ेगा। इनसे बचना चाहिए। समझ गया।
तो अब अगर हम सोमवार के बाजार और आगे की रणनीति पर बात करें तो पेशेवर नजरिया क्या कहता है? कल के लिए क्या तैयारी हो? सोमवार के लिए हालिया मजबूत पीएमआई आंकड़ों को देखते हुए बाजार की शुरुआत थोड़ी सकारात्मक रह सकती है। निफ्टी के लिए 25,450 और बैंक निफ्टी के लिए 55,800 के स्तर अहम होंगे। इनके ऊपर टिकना जरूरी है खरीदारी के बारे में सोचने के लिए। अच्छा, ये लेवल्स ध्यान में रखने होंगे। हाँ, ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 25,500 और बैंक निफ्टी के लिए 56,000 महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर है। वहां बिकवाली का दबाव आ सकता है। और दिन के दूसरे पहर में अमेरिकी बाजारों के खुलने और एशियाई संकेतों पर नजर रखना जरूरी होगा। ठीक है, और रणनीति के लिहाज से सबसे जरूरी सलाह क्या होगी? मतलब क्या करें क्या ना करें? सबसे अहम सलाह है रिस्क मैनेजमेंट। इस पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देना होगा। खासकर सोमवार को देर से यानी दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे के बीच नई पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। अच्छा, लेट एंट्री से बचें, क्यों? क्योंकि जैसा हमने चर्चा की, इस समय थीटा क्षय बहुत तेज होगा और आईवी क्रश का जोखिम भी बढ़ जाएगा। देर से एंट्री करना ज्यादा रिस्की हो सकता है। समझ गया। अब अलग अलग लोगों के लिए संस्थागत निवेशकों को अपने गामा, जो डेल्टा के बदलने की रफ्तार बताता है, एक्सपोजर को सावधानी से मैनेज करना होगा। पेशेवर ट्रेडर्स एटीएम जोन में डेल्टा पर आधारित रणनीतियां जैसे स्प्रेड्स इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जोखिम सीमित रहे। स्प्रेड्स बेहतर रहेंगे। हाँ, शायद। और रिटेल निवेशकों के लिए भी डेल्टा स्प्रेड या फिर सुरक्षित आईटीएम वाले विकल्प बेहतर हो सकते हैं। और जो भी रणनीति चुने उसे मंगलवार एक्सपायरी के खास जोखिमों, तेज थीटा क्षय और संभावित आईवी क्रश को ध्यान में रखकर ही बनाना और एडजस्ट करना होगा। ये तो हुई सोमवार और मंगलवार की बात। अगर थोड़ा आगे देखें मध्यम अवधि में, तो बाजार की दिशा किन चीजों पर निर्भर करेगी, क्या लगता है? मध्यम अवधि का नजरिया मुख्य रूप से 2 बड़ी घटनाओं पर टिका है। बुधवार को आने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति और गुरुवार को आने वाले अमेरिकी जीडीपी आंकड़े। हाँ, ये दोनों बहुत बड़े इवेंट्स हैं। बिल्कुल। आरबीआई का फैसला बैंकिंग सेक्टर और ओवरऑल सेंटिमेंट के लिए दिशा तय करेगा। वहीं अमेरिकी जीडीपी वैश्विक अर्थव्यवस्था की चाल और हमारे निर्यात सेक्टर पर असर डालेगा। इन घटनाओं के बाद ही बाजार अपनी अगली दिशा चुनेगा। ठीक है, तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि घरेलू बाजार में मजबूती तो बनी हुई है, भले ही वैश्विक संकेत थोड़े मिले जुले से हों। आने वाला हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें आरबीआई की नीति और सबसे बड़ी बात, पहली मंगलवार एफएनओ एक्सपायरी पर सबकी नजरें रहेंगी। बिल्कुल। और ये नई एक्सपायरी प्रणाली अपने साथ बड़े बदलाव ला रही है। खासकर वीकेंड पर वो तेजी से घटती ऑप्शन वैल्यू, थीटा क्षय, हाँ, वो 2.5 गुना वाला फैक्टर, और आईवी क्रश जैसे नए जोखिम और लिक्विडिटी की भी शुरुआती चुनौतियां हो सकती हैं। इन सब के लिए रणनीतियों में बदलाव और पहले से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि अब खेल के नियम थोड़े बदल गए हैं। जोखिम प्रबंधन सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, और हर तरह के बाजार सहभागी को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अपनी रणनीति इस नई हकीकत के हिसाब से ढालनी होगी। लचीलापन और समझदारी ही कुंजी होगी। अडेप्टेबिलिटी इज की। आपने वो मॉडल रिस्क का भी जिक्र किया था कि पुराना डेटा और उस पर बने मॉडल अब कम भरोसेमंद हो सकते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। हाँ, और यही शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का बिंदु भी है। इस नए मंगलवार एक्सपायरी के दौर में, जहां पिछला डेटा पूरी तरह गाइड नहीं कर सकता, क्या बाजार में कामयाब होने के लिए अब सिर्फ तकनीकी विश्लेषण काफी होगा, या फिर अनुभव, बाजार की नब्ज को महसूस करने की क्षमता, जिसे इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान कहते हैं? हाँ, गट फीलिंग। हाँ, उसका महत्व क्या पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा? शायद ट्रेडर्स और विश्लेषकों को नए पैटर्न पहचानने और अपनी सूझबूझ पर ज्यादा भरोसा करना होगा। कम से कम तब तक जब तक इस नए माहौल के लिए भरोसेमंद मॉडल्स विकसित नहीं हो जाते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि बाजार इस अभूतपूर्व संरचनात्मक बदलाव से कैसे तालमेल बिठाता है। बिल्कुल। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।